नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में 676 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं, कभी कभी पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। अपने परिवार क्या नाम जी? डॉक्टर रंजीत। प्रदेश के कन्नौज जिले के कस्बा छिबरा मऊ के पश्चिमी बाईपास में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा पश्चिमी बाईपास से प्रारंभ हुई। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। छिबरा मऊ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर लोग नाचते और गाते नजर आए। इतना ही नहीं, कन्नौज जिले के छिबरा मऊ कस्बा क्षेत्र में दूर दराज गाँव से झांकी देखने आए बाहरी श्रद्धालुओं ने भी शोभा यात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस मौके पर छिबरा मऊ वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर खुद को धन्य महसूस किया। आयोजनकर्ता ने बताया कि छिबरा मऊ के साथ साथ कन्नौज जनपद के दूर दराज गांव से आए श्रद्धालु भी शामिल हुए। क्या नाम जी? डॉक्टर रंजीत जी, आज जो रैली निकाली गई है हिंदू परिषद है, क्या परिषद है, किस तरीके भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर्व पर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई है छिबरामऊ नगर में। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? छिबरामऊ नहर कोठी से लेके सराय सुंदर स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर तक ये शोभा यात्रा जाएगी। मोतीलाल कौन था जो कानपुर के प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज परिसर में एक हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कॉलेज के हॉस्टल में एक पैरामेडिकल छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का निवासी था और बायोमेडिकल साइंस प्रथम वर्ष में अध्ययनरत था। इस घटना ने कॉलेज प्रशासन, छात्रों और परिजनों के बीच गहरा शोक और आक्रोश पैदा कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र का नाम अरविंद कुमार प्रजापति है। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्र के पिता मोतीलाल, जो बेटे से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका फोन न उठने पर चिंता जताई। कई बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर पिता मोतीलाल तुरंत GSVM मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलने पर उनके सामने एक दर्दनाक दृश्य था। उनका बेटा कमरे में फंदे से लटक रहा था। ये देखकर पिता सदमे में आ गए और तुरंत कॉलेज प्रशासन और पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही स्वरूप नगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। मोतीलाल कौन था जो साइड करी, वो कौन था? बेटा था। कैसे जानकारी हुई है? उसका फोन नहीं लग रहा था, तब हम वहाँ से आए हैं, गाँव से आए तो रूम लॉक था अंदर से। पुलिस को फोन किया, फिर डाला तो दरवाजा तोड़ा गया। कितने दिन पहले बात हुई थी? शनिवार को हुई थी उससे। क्या लग रहा है, क्या कारण होगा फांसी लगाने का? अब कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। घर से आराम से आया है, शुक्र के दिन गांव से आया है। हमसे कोई बात शेयर नहीं की, मतलब परेशानी वाली हमारी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ पर रहते हैं बाबू? बवेरू, बांदा डिस्ट्रिक्ट में बवेरू अमरौला। मतलब शनिवार को बात हुई, उसके बाद बात नहीं हो जाती? शनिवार को बात हुई, हम लोग काम धाम में लगे रहते, हमने कॉल भी नहीं किया।
फिर पता चला कि इसका फोन नहीं लग रहा था, फिर मैंने कॉल की, स्विच ऑफ जा रहा है। अब यहाँ स्विच ऑफ होने का औचित्य कम बनता है, तो फिर हम भागे वहाँ। लड़के क्या नाम था? अरविंद कुमार। किस चीज़ का काम किया, मतलब कुछ चीज़ का पढ़ाई कर रहा है? मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, BCG टेक्नीशियन का कोर्स। मोतीलाल। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मुस्लिम मनिहार बिरादरी के सामूहिक शादी समारोह में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पाकिस्तानी झंडे को फाड़कर विरोध भी जताया गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर पूरे देश में नाराजगी फैली हुई है। लिहाजा इस कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों के लिए इस सामूहिक विवाह समारोह में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही आतंकवादियों की निंदा की गई और दूल्हे दुल्हनों की ओर से पाकिस्तानी झंडे और आतंकवादियों की तस्वीरें फाड़ दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाली पाकिस्तान की एक महिला ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। पाकिस्तानी महिला ने कहा कि उसे उसके भारतीय पति के साथ इसी देश में रहने की अनुमति दी जाए। मंगलवार को खुर्जा में मीडिया से बात करते हुए इस्लामाबाद की रहने वाली मरियम ने कहा कि उसकी शादी 3 साल पहले खुर्जा के आमिर से हुई थी। 2 महीने पहले उसे वीज़ा मिला था और यहां आने के फौरन बाद उसने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन कर दिया था। अब यही उसका मुल्क है जहां उसका पति रहता है, वही उसका देश है और वहां यहां से वापस नहीं जाना चाहती। उसकी सरकार से अपील है कि उसे भारत में रहने दिया जाए। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।